बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में एक वारदात जो है बड़ी वो सामने आई गुज़िश्ता दिनों, और वारदात इस कदर खौफनाक और घिनौनी थी कि थाना ककराली के नवाही गांव में आखिरी शब दो मुसल्ला मुल्ज़मान एक घर में दाखिल होते हैं। अहले खाना को रस्सों से बांध देते हैं और फिर घर में मौजूद वाहिद खातून जो है उसकी इस्मत दरी करते हैं गन पॉइंट, और फिर डकैती भी करके फरार होने में कामयाब हो जाते। और फिर नाज़रीन यहीं पर मौकूफ नहीं, चंद दिन नहीं गुजरते इस वारदात को तो सरगोदा से खबर आती है कि सरगोदा के नवाही गांव में भी ऐसी ही वारदात दोहराई जाती है, और वहां भी दो ही मुल्ज़मान होते हैं जो रात की तारीकी में छत के रास्ते से घर में दाखिल होते हैं। अहले खाना को गन पॉइंट पर काबू करके उनको भी इसी तरह से बांधते हैं, और फिर घर में मौजूद दो खवातीन जिनका रिश्ता आपस में नंद और भाभी का है, उन दोनों को भी ये उसी तरह बंदूक की नोक पर पामाल करते हैं। नाज़रीन, ये घिनौनी वारदातें करने वाले मुल्ज़मान का सुराग जब लगाया गया तो हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि एक मुल्ज़म जो था उसका ताल्लुक भी जिला गुजरात थाना ककराली के नवाही गांव से निकला। नाज़रीन, ये वारदातें पै दर पै इन मुल्ज़मान ने किस तरह से की, और वो जो मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ एक जिसका ताल्लुक मैंने बताया कि थाना ककराली के नवाही गांव से था, तो वो गांव कौन सा था ये इंकिशाफ आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे। और फिर नाज़रीन इसके बाद आपको इंतज़ार होगा कि ये इतनी संगीन नोयत की वारदातें करने वाले जो इंसान नुमा दरिंदे हैं इनका अंजाम क्या हुआ। आइए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने तमाम तर तफसील रखे देता हूं। मामला कुछ यूं है जी कि 7 अक्टूबर की शब, 6 और 7 की दरमियानी शब आप इसको कह लीजिए, थाना ककराली का नवाही गांव है। वहां अहले खाना जो थे, घर का जो वाहिद कफील है वो बैरून मुल्क रोजगार के लिए मुकीम था। घर में उसका वालिद, अहलिया और बच्चे थे, बस उनके अलावा और कोई भी नहीं था। दो मुल्ज़मान रात की तारीकी में ये उस घर में दाखिल होते हैं और गन पॉइंट पर घर में मौजूद जो बुजुर्ग है और बच्चे हैं उनको ये बांध देते हैं, और उसके बाद ये जो घर में मौजूद वाहिद खातून है जो बच्चों की माँ है उसको ये गन पॉइंट पर उनमें से दो मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म जो है वो कमरे में ले जाकर दरिंदगी का निशाना बनाता है। इस वाक़े की FIR थाना ककराली में पहले सिर्फ डकैती की दर्ज होती है, क्योंकि वो जो बदसलूकी का निशाना बनने वाली मुतासिरा खातून थी वो इस कदर खौफ ज़दा थी, दहशत ज़दा थी, सहमी हुई थी कि वो पहले किसी को कुछ भी बता ना पाई। उसके बाद नाज़रीन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और CCD, ज़ाहिर है ये जो संगीन नोयत के मुकदमात हैं, डकैती, आबरू रेज़ी, कत्ल, इसमें CCD फिर अपना काम शुरू करती है। तो CCD एहलकारों को जब शक गुजरा और उन्होंने जब थोड़ा हौसला दिलाया तो वो खातून बेचारी जो थी वो फट पड़ी, और फिर उसने इंकिशाफ किया कि डकैती के दौरान जो दो मुल्ज़मान थे उनमें से एक ने मुझे बदसलूकी का निशाना भी बनाया। फिर नाज़रीन FIR जो थी पहले से दर्ज, उसमें डकैती के साथ आबरू रेज़ी की दफ़ा का भी इजाफा किया गया। काफ़ी दिन गुजर गए
लेकिन पुलिस मुल्ज़मान तक पहुंच नहीं पा रही थी। सरतोड़ कोशिशें जारी थी, सीसीडी अपना काम शुरू कर रही थी। फिर नाज़रीन अचानक एक खबर आई, सरगोदा का नवाही गांव है चक 44 और ये थाना है वहां पे सदर सर्कल में, अता शहीद थाने का नाम है, थाना अता शहीद। वहां से खबर आई कि जी वहां भी एक ऐसी ही वारदात मिलती जुलती जिस तरह के थाना ककराली के नवाही गांव में हुई थी, कि वहां भी रात के वक्त डकैती की वारदात हुई और फिर खवातीन को आबरूरेजी का निशाना बनाया गया। अब यहाँ एक बात हैरत अंगेज मुमासलत थी दोनों वारदातों में, आप इसको इत्तफाकिया कह सकते हैं कि थाना ककराली के नवाही गांव में जो वारदात थी उसमें भी 2 ही मुल्ज़मान थे, और जो सरगोदा के चक 44 में वारदात हुई है उसमें भी 2 ही मरकजी मुल्ज़मान थे। अब नाज़रीन ये वाक़या जो सरगोदा के चक 44 में पेश आया ये 31 अक्टूबर का है, यानी थाना ककराली का वाक़या 7 अक्टूबर का और 31 अक्टूबर का वाक़या सरगोदा के चक 44 में। अब वहाँ मुल्ज़मान ने रात के वक्त घर जो है वो छत के रास्ते से ये उस घर में दाखिल हुए, और यहाँ जिस तरह थाना ककराली के नवाही गांव में तो गिनती के 2-3 अफराद थे घर में, लेकिन वो घर भरा पूरा था, जॉइंट फैमिली थी। वहाँ घर का सरबराह अपनी अहलिया के साथ एक कमरे में था, उसके बच्चे और दीगर ख़वातीन जो थीं उसमें उसकी बहनें भी थीं और उसकी भाभी भी थी, वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। वहाँ भी 2 मुल्ज़मान थे। एक मुल्ज़म जो था उसने बुर्का पहन रखा था और उसने जो जूते थे उसके वो भी जनाना जूते उसने बुर्के के साथ पहने हुए थे। अब वहाँ भी छत के रास्ते से मुल्ज़मान नीचे उतरे घर में, उन्होंने बंदूक की नोक पर अहले खाना उनको यरगमाल बनाया, एक कमरे में बंद कर दिया, बंदूकें तान ली, जान से मार देने की धमकियां दी। और फिर जो बुर्का पहना शख्स था, जो मुल्ज़म था 2 में से एक, उसने नाज़रीन गन पॉइंट पर पहले जो नंद थी, मुद्दई मुकदमा की जो बहन थी, उसको कमरे में ले जाकर उसकी आबरूरेजी की गन पॉइंट पर, और फिर उसके बाद वो जो उस नंद की भाभी थी, मुद्दई मुकदमा की भाभी भी थी, उसको वो कमरे में ले गया, और उसकी उम्र सिर्फ 20 बरस है, और पहले जिसकी उसने आबरूरेजी की उसकी उम्र 30 बरस। तो इसने इस तरह बारी बारी नंद और भाभी को गन पॉइंट पर आबरूरेजी की उनकी। उसके बाद ये डाकू उस घर से कोई करीब 10 तोले सोना, जिसकी मालियत 30 लाख रुपए बताई गई है, और 3 लाख रुपए नकद और दीगर अशिया ये वहां से लेकर डाका डालकर फरार होने में कामयाब हो गए। अब ये वारदात जो सरगोदा की थी चक 44 की, इसने उस इलाके को हिला के रख दिया। अमूमी तौर पर नाज़रीन जो हमारे ये जो चक हैं नवाही, इनमें अमूमी तौर पर ऐसी कोई खौलनाक वारदात जो है वो कम ही सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ का निज़ाम कुछ इस तरह से है और पुरअमन ज़िंदगी बसर करते हैं। इस तरह की वारदात जो थी इसने उस इलाके के लोगों को हिला के रख दिया, कोहराम मच गया, और पुलिस जो थी वो फौरी तौर पर हरकत में आई और उन्होंने सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी। अब नाज़रीन इधर से गुजरात पुलिस सीसीडी वो भी सरगर्म अमल थी, और जब खबर गर्म हुई 31 को, और फिर ये थाना ककराली, ये आपस में इनका कोलैबोरेशन हुआ, सीसीडी गुजरात का और सीसीडी सरगोदा और थाना अता शहीद, तो फिर पुलिस सर जोड़ के बैठ गई, क्योंकि दोनों वारदातों में गहरी मुमासलत थी। इधर भी 2 बंदे थे, उनका हुलिया भी मैच करता था, वहां भी 2 बंदे थे। तो फिर नाज़रीन पुलिस ने अपने अंदाज में दिन रात एक कर दिया, और फिर बिलाखिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। दोनों मुल्ज़मान जो थे वो गिरफ्तार हो गए। एक का नाम सनाउल्लाह बताया गया, जिसका ताल्लुक ज़िला मंडी बहाउद्दीन से, फालिया से था, और दूसरा मुल्ज़म जिसका मैंने पहले जिक्र किया उसका ताल्लुक ज़िला गुजरात थाना ककराली के नवाही गांव नागड़िया से निकला। जी नाज़रीन, कोटला अरवली खां के साथ नागड़िया गांव का ये मुल्ज़म जो था, इकराम इसका नाम बताया गया है। अब पुलिस ने, सरगोदा पुलिस ने, सीसीडी ने इनको हिरासत में लिया, तफ्तीश शुरू कर दी, और फिर नाज़रीन इन्होंने माफ़ी चाहता हूँ,
دوران حراست انہوں نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے. نہ صرف ان دونوں ملزمان نے تھانہ ککرالی کے نواحی گاؤں میں ڈکیتی اور آبرو ریزی کا اعتراف کیا، بلکہ ضلع گجرات میں 4 اس کے علاوہ انہوں نے ڈکیتی اور آبرو ریزی کی جو وارداتیں تھیں ان کا بھی اعتراف کر لیا. یعنی ان ملزمان نے ضلع گجرات میں اس سے پہلے بھی متعدد گھرانوں میں ڈکیتی کی واردات کے دوران عفت مآب خواتین جو تھی اس گھرانے کی بہو بیٹیاں بہنیں ان کی عزتوں کو پامال کیا. اور پھر انہوں نے سرگودا والی واردات کا اعتراف بھی کر لیا. اور ناظرین صرف اعتراف نہیں، ان سے مال مسروقہ جو تھا وہ بھی برآمد ہوا، اسلحہ بھی برآمد ہوا جو وارداتوں میں استعمال ہوا. اور یہاں سی سی ڈی نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ ملزمان کا ڈی این اے بھی کروایا اور ڈی این اے بھی میچ کر گیا. یعنی اب یہ جو عمومی طور پر ایک رائے قائم کی جاتی ہے نا، پولیس کی کارروائیوں پر لوگ اعتبار نہیں کرتے اور کہا جاتا ہے جی کہ ایم جب پولیس پہ دباؤ ہوتا ہے تو پھر کسی کو پکڑ کے پار کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے ملزمان جو ہے وہ واقعی گرفتار کیے اور اس کے بعد پولیس مقابلہ ہو گیا. لیکن ان وارداتیں جو 2 بڑی سامنے آئیں سرگودا اور تھانہ ککرالی گجرات کی، پولیس نے باقاعدہ ملزمان کا ڈی این اے کروایا اور ڈی این اے میچ بھی کر گیا. یعنی ثابت ہو گیا کہ قرار واقعی کم از کم سرگودا اور گجرات تھانہ ککرالی کی جو وارداتیں تھیں ان میں یہی ملزمان تھے. اور ناظرین یہاں مجھے بتاتے ہوئے بڑا دکھ ہے، تکلیف ہے کہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو 2 جوڑی تھی ڈکیتوں کی، ایک پھالیے کا تھا، دوسرا ناگڑیاں کوٹلہ عرب علی خان کا گجرات کا تھا. ان میں سے جو درندہ جو اپنی جنسی تسکین پوری کرنے کے لیے جو بیٹیوں بہنوں کے ساتھ بہوؤں کے ساتھ ان کی عزت پامال کرتا تھا، اس کا تعلق ناگڑیاں سے نکلا جس کا نام اکرام بتایا گیا. اب ناظرین پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے پولیس کی حراست سے ان کے ساتھی چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جس طرح ایک روایتی انداز ہوتا ہے، اور پھر یہ دونوں انجام کو پہنچتے ہیں اور یہ دونوں ہی پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں. اب ناظرین جو اکرام ملزم، کل اس کی ڈیڈ باڈی اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی اور کل رات کو 7:30 بجے عشاء کے بعد ناگڑیاں جو اس ملزم اکرام کا نواحی گاؤں ہے وہاں مقامی قبرستان میں اس کو سپرد خاک کر دیا گیا. اور پولیس کی بھاری نفری اس موقع پر اس گاؤں میں تعینات تھی. اب تھوڑا سا میں آپ کو اکرام کے بارے میں بتا دوں، اکرام کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے خاندانی. ناظرین میرے جو صحافتی ذرائع ہیں ان کے مطابق اکرام کا والد یہ ناگڑیاں کی گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اکرام کا والد جو ہے وہ شاید ریٹائرڈ فوجی تھا پہلے، پھر وہ ایک عرصہ جو چوڑ چک چوک ہے وہاں پہ وہ دکان بھی کرتا رہا. اور اکرام کا جو ظاہری روپ تھا مقامی افراد کی نظر میں، گاؤں والوں کی نظر میں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بظاہر کبھی دکان پہ بھی کچھ عرصہ بیٹھا ہوگا والد کے ساتھ اور پھر پتہ چلا جی کہ زمیندارہ شاید وہ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی کیٹیگری کا تھا اور لوگ جانتے تھے. پتہ چلا کہ اکرام کا جو ایک بھائی تھا توصیف عرف شیفا، وہ ایک عرصے سے گاؤں سے لاپتہ ہے. یعنی کم و بیش اس کو 7-8 سال ہو چلے ہیں، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ. اور ناظرین پھر یہ بھی پتہ چلا کہ آج سے 20 سال قبل اکرام کے گھرانے سے گاؤں کا ہی ایک بٹ برادری کا مزمل نام کا نوجوان جو تھا اس کا قتل ہو گیا. بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان دونوں گھرانوں کے وہ بٹ جو تھا اور یہ گجر اکرام، ان کا آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا. وہ معمولی سی کسی بات پہ جس طرح گاؤں میں کوئی تو تکرار ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، تو وہاں جھگڑے کے دوران جو مزمل تھا بٹ برادری کا نوجوان اس کا قتل ہو جاتا. اب یہاں بھی 2 روایتیں ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم یہ جو ابھی اکرام، اس کی والدہ جو ہے اس کے ہاتھوں جھگڑے کے دوران جو ہے وہ مزمل کی جان گئی. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مزمل کو جھگڑے کے دوران شاید وہ ایک
धचका या सदमा होता है, उसको हार्ट अटैक हो गया था। बहरहाल कत्ल का मुकदमा इस ख़ानदान पे दर्ज हुआ और फिर पता चला कि ये ख़ानदान वाले जो थे, भाई बाप इनका, और कुछ लोग माँ के हवाले से भी बताते हैं कि वो भी FIR में थी और ये लोग जेल चले गए। अब पीछे इकराम की 3 इसकी बहनें, और नाज़रीन कैसा अलमनाक इबरतनाक अंजाम है इस घराने का कि बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है, भाई एक जो है उसकी कोई खबर ही नहीं है, मफकूदुल खबर है, और इकराम कल मारा गया, और जो 3 बहनों में से 2 बहनें हैं उनमें से भी एक कत्ल हो गई और एक बहन ने खुदकुशी कर ली। अब सिर्फ एक बहन है, वो उसके बारे में बताया गया है कि वो माजूर है और एक माँ बची है इस घराने की। और नाज़रीन ये भी पता चला कि गांव में लोग जो थे वो ज़ाहिर है इनकी जिस तरह की हरकत व सकनात थी, लोग मेल जोल कम ही रखते थे इस घराने से। अब कल जब जनाजा डेड बॉडी आई गांव में तो शुरू में लोगों ने तामुल बरता, ताउन करने में गुरेज़ा थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है ये एक अखलाकी फरीज़ा होता है, शरी फरीज़ा भी होता है कि मुल्ज़िम का किरदार जैसा भी था वो दुनिया से रुखसत हो गया, अपने अंजाम को पहुंचा, अब उसका मामला अपने रब के साथ है। तो फिर जनाजा उसका अदा किया गया गांव में, उसको सुपुर्द खाक भी किया गया। अब पीछे इकराम के एक माँ रह गई है बूढ़ी ज़ईफ़, और एक उसकी माजूर है। तो नाज़रीन ये दास्तान है, ये इबरतनाक कहानी है इन रस्तों के मुसाफिरों की कि जो राह से भटकते हैं और फिर वो मुआशरे के लिए नासूर बन जाया करते। अब नाज़रीन मैं बार बार मेरी ज़ुबान साथ नहीं देती कि ये कितना घिनौना ये मुल्ज़िम का किरदार था, कि इसको आप कह लें कि ये आदी हो चुका था, इसको लत लग चुकी थी कि ये जहां डकैती करता था वहां ये इज्जतें पमाल किया करता था, यानी ये इज्जतों का लुटेरा था। और इसका जो साथी इसके साथ फालिए का डकैत मारा गया है सनाउल्लाह नाम का, उसने दौरान तफ्तीश यही बताया कि मैं इस फेले कभी में मुलविस नहीं होता था, ये इकराम ही जहां भी करता था ऐसा करता था, बल्कि उसने मासूम बनने की कोशिश की कि मुझे पता भी नहीं होता था। लेकिन ये अब कोई मानने वाली बात तो नहीं है। तो नाज़रीन ये सारा किस्सा है, और अब जो किरदार है CCD का, अब ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग क्यों सुख का सांस लेते हैं, लोग CCD की इन कार्रवाइयों पे खुशी का इजहार क्यों करते हैं। क्योंकि जब ऐसे दरिंदे मुआशरे में, जब वो बंदूक की नोक पर जहां दनदनाते उनका दिल करे, रात को वो घर में दाखिल हो गए, जो जमा पूंजी होती है ज़िंदगी भर की लोगों की, न सिर्फ वो लूटी बल्कि इज्जतों से भी महरूम कर दिया उन अहले खाना को। नाज़रीन अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ, वो बहनें, वो बहुएँ, क्या वो सारी ज़िंदगी जो एक ट्रॉमा है वो इस कैफियत से खुद को निकाल पाएंगी कभी भी? बहुत मुश्किल। तो ऐसे दरिंदों का ये अंजाम जो है इसको लोग सराहते हैं, क्योंकि ये खुद हमारे हुकूमती वज़ीर जो है राना सनाउल्लाह पिछले दिनों कह चुके हैं कि अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो फिर लोग अब CCD की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से यही देखते हैं कि CCD ने जो किया यही इलाज बनता है इन दरिंदों का, इन जानवरों का, इंसानों के रूप में ये जो भेड़िए हैं इनका। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।